जय माता जी। दोस्तों एक भाई का कमेंट था कि क्या हम बिना गुरु के भी मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका हमें फायदा मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्या हमारा गुरु अगर हम नहीं बनाते हैं और हम रेगुलर मंत्रों का जाप करते हैं तो क्या वही अनुभव हमें होते हैं जो गुरु के साथ होते हैं, वही सेम अनुभव क्या बिना गुरु के भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक तो यही है, सवाल तो एक ही है लेकिन उसके जो प्रश्न है वो दो है कि अगर हमारा गुरु नहीं है तो हमें क्या मंत्र का जाप करना चाहिए। और दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारा गुरु नहीं है तो क्या मंत्र का जाप करने से जो सिद्धियां हमें प्राप्त होती है क्या वो सिद्धियां हमें प्राप्त होगी या फिर नहीं होगी। तो दोनों टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्र जाप के बारे में। दोस्तों क्या होता है कि जो मंत्र जाप है वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मंत्रों का जाप करना ही चाहते हैं, अगर आपने गुरु नहीं बनाया है, आपका कोई भी गुरु नहीं है, तो सबसे मैं आपको बता दूं कि मंत्र जाप अगर आप करते हैं और आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मंत्रों का जाप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। और गुरु कैसे बनाना है, किसको बनाना है, मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप बिना गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि श्रावण महीने में, यानी कि सबसे बड़ा महादेव जी का महादेव का जो महीना होता है वो श्रावण महीना होता है। और बीज मंत्र हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो बीज मंत्र ही होना चाहिए। बीज मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम जो मंत्र है ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये जो मंत्र है, इस मंत्र में किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु को बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप रेगुलर अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसमें गुरु की कोई भी भूमिका नहीं है कि आपको गुरु बनाना ही चाहिए या गुरु होगा तभी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मेरे अनुभव बता रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई गुरु होना बहुत जरूरी है, तो गुरु होना भी बहुत जरूरी है। वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग काम है जिसके अंदर आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें आपका गुरु होना कोई जरूरी नहीं है, आप बाद में उस भी गुरु बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। श्रावण महीने के अंदर सोमवार का दिन आपको लेना है और सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ के, यानी कि आपको जल्दी उठना है, सुबह कम से कम आपको 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के नहा धो के आपको रेडी हो जाना है। 4:30 तक आपको पूरा रेडी हो जाना है। फिर आपको एक कलश लेना है, उस कलश के अंदर जल लेना है और बेलपत्र ले सकते हैं, धतूरा आपको मिले तो धतूरा ले सकते हैं, एक नारियल, चोटी वाला नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है वो आप ले सकते हैं, एक जो धागा रहता है लाल धागा उसको मोरी बोलते हैं वो ले सकते हैं। फिर उसके साथ एक हल्दी की गांठ है और 1 रुपया, यानी कि और एक सुपारी, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, सोमवार के दिन महादेव जी के मंदिर में, जो भी आपके नजदीक में महादेव जी का मंदिर है वहां पे जाना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल लेना है और जल लेके इस प्रकार से हाथ रखना है, यहाँ पे जल लेना है और फिर आपको संकल्प लेना है कि हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, हे जगत पिता, आप सबके गुरु हैं और आप पूरे इस सृष्टि के और ब्रह्मांड के गुरु हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु बने और मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें। और ऐसा करके उस जल को वहाँ पे नीचे जमीन के ऊपर गिरा देना है, हाथ जोड़ना है और जितनी भी आपने जो नारियल लाया है, जो चोटी वाला नारियल होता है, पानी वाला नारियल होता है, उसको फोड़ना है। फोड़ने के बाद नारियल का जो पानी है इस तरह से आपके अपने गुरु माना है महादेव जी को, इस तरह से आपको सड़ाना है। और सड़ाने के बाद बेल पत्र है और भी जल है, शिवलिंग के ऊपर सड़ाना है, बेल पत्र और धतूरा भी महादेव जी को अर्पण करना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे देवों के देव महादेव, हे कैलाशपति महादेव, मैंने आपको गुरु माना है और आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। और मैं जब भी इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, जो मंत्र ओम नमः शिवाय का है, मैं इस मंत्र का जाप रेगुलर करूँ, गुरु रूप में आप मेरा मार्गदर्शन करें, सही रास्ता बताए। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जो सबसे प्रथम गुरु होते हैं, जो हमारे शिव ही होते हैं, जो हमारे हृदय में वास करते हैं और हम हृदय से हमेशा आपको मार्गदर्शन करते हैं और करते ही रहते हैं। समझने वाले लोग समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले लोग नहीं समझने हैं। तो इस प्रकार से आप शिव को गुरु मान के मंत्रों का जाप करते हैं। फिर रेगुलर आपको सुबह और शाम
रोज नियम बनाना है। संकल्प लेते समय आप वहाँ पे बोल भी सकते हैं कि मैं रोज 11 माला सुबह करूँगा, 11 माला शाम को करूँगा। 11 नहीं होती है तो 5 माला सुबह और 5 माला शाम को संकल्प लेना है और आजीवन आपको इस माला का जो है वो माला का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आजीवन करते रहना है, करते रहना है। अब दोस्तों गुरु की क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं निस्वार्थ भाव से, यानी कि ये कैसी भक्ति होगी, सिर्फ आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आपके मन में मंत्रों को जाप करके कोई लोभ लालच नहीं, यानी कि आपकी मन में कोई इच्छा नहीं है कि हाँ मंत्र जाप से मुझे ये प्राप्त होगा, मंत्र जाप से मुझे वो प्राप्त होना चाहिए, इस प्रकार का कोई भी आपके मन में सवाल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति होती है। और ये जब आप भक्ति रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 साल आपने रेगुलर किया, 2 साल रेगुलर किया, 3 साल रेगुलर किया, जैसे ही इसका जो रिजल्ट है आपको 3 महीने के बाद स्टार्ट हो जाता है। कोई भी मंत्र का रिजल्ट 3 महीने तक रहता है, क्योंकि 3 महीने तक जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो वो पूरा मंत्र आपके शरीर को अच्छे से साफ सफाई करता है। यानी कि एक प्रकार से कहूँ तो ये जो मंत्र है वो एक झाड़ू का काम करता है, आपके शरीर पे पूरा झाड़ू लगाता है। आपकी जितनी भी मलिनता होती है, मलिन विचार होते हैं, गंदे विचार होते हैं, गंदे जो आप भाषा का यूज करते हैं, ये सारी चीजों को फिल्टर करता है, एक प्रकार से फिल्टर किया जाता है। यानी कि मंत्र जाप करते हैं तो आपके पूरे शरीर को फिल्टर किया जाता है। पहले जो आपका जो ये भौतिक शरीर है उसे शुद्ध किया जाता है, इसे साफ किया जाता है। इससे साफ होने से आपको अपने आप महसूस होने लगेगा कि आपके जितने भी विकार है वो खत्म होने लगे हैं। फिर आपकी आत्मा को शुद्ध किया जाता है और आत्मा शुद्ध होने के बाद फिर आपके चक्रों को शुद्ध किया जाता है। और चक्र जब आपके शुद्ध हो जाते हैं तो आपका जो ये सहस्त्रार चक्र यानी कि इसे 10वां द्वार बोलते हैं, इसे शुद्ध किया जाता है। और ये जब आपका 10वां द्वार शुद्ध हो जाता है, पूरी तरह से कमल खिल जाता है, तो फिर आपको भगवत दर्शन होने लगते हैं, आपको अलग अलग देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। अब प्रोसेस होता है दूसरा। अब दोस्तों गुरु की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है, गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, गुरु के बिना वो नहीं है। तो हाँ, जब आपकी भक्ति इस लेवल पे आ जाए तो अपने आप ही आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, आपकी जो चेतना है, वो अपने आप ही एक अच्छे गुरु के पास आपको लेके जाएंगी। आप देखेंगे कि आप जाप करते करते ही आपको एक अच्छा श्रेष्ठ और एकदम विद्वान जो गुरु है वो आपको मिल गया है। उन्होंने सामने से आपको दीक्षा दी है और ऐसी स्थिति में देखेंगे कि आपके गुरु भी बन जाएंगे। जब आपके गुरु बन जाएंगे तो गुरु बनने के बाद देखो गुरु की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। जब आप कोई साधना करते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्ति के लिए मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं अपनी दिव्य दृष्टि के लिए, तो वहाँ पे जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गुरु के बिना आपको आगे का रास्ता नहीं मिल पाता है। आपके पास जो सिद्धियाँ आती हैं वो किस प्रकार से आती है, आप जैसा सोचते हैं वैसी सिद्धियाँ आपके पास आ जाती है, जैसा आप विचार रखते हैं वैसी ही सिद्धि आपके पास आती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होने लगता है। तो इस प्रकार से अगर आप सिद्धियों के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी गुरु की आवश्यकता बहुत है। अब दोस्तों इसी में तीसरा सवाल भी आता है और तीसरा जवाब भी इसी के अंदर है दोस्तों, कि अगर आप देखो तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के लोग जब मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। किसी के कुटुंब परिवार में, किसी के अंदर, जैसे कि मैं ही अगर मंत्रों का जाप करूंगा, अगर मेरे कुटुंब परिवार में कोई पहले से कोई भगत है, किसी की गद्दी लगती है, अगर कोई वो बुआ जी बोलते, कोई पोपा बोलते हैं, तो अगर वो बने हुए हैं और वहाँ पे वो अभी ऑफ हो गए या वो नहीं है, ऐसे में अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी पीढ़ी में अगर कोई बुआ जी है और वो भगत थे, उनके ऊपर सवारी आती थी किसी देवी देवताओं की, तो ऐसे में मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर जितने भी देवी देवता रहेंगे, जो भक्ति करेंगे, जो कुटुंब परिवार में जो व्यक्ति भक्ति करेगा, सच्चे मन से जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान पे विश्वास रखेगा, जितने भी देवी देवता रहेंगे उनके ऊपर
उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनको जो सवारी भी आने लग जाती है, उनको उनकी कृपा भी होने लग जाती है। लेकिन इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आपके कुटुंब परिवार की देवी देवता आपके ऊपर कृपा बरसाने लगे तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर देवी देवता आ रहे तो आप अभी राजा महाराजा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होती है, आपको बहुत तरह के कठिनाइयाँ आती है, यानी कि ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं कि आपको उस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो ये पूरा टॉपिक अलग है, इसके बारे में मैं और कभी बताऊंगा कि क्या होता है कि जब आपके देवी देवताओं की सवारी आती है तो आपके ऊपर कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, बहुत सारी ऐसी परेशानी आती हैं। एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं अलग बात करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का पूरा मकसद यही था कि अगर आप रेगुलर भक्ति करना चाहते हैं, मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहते हैं और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं, यानी कि अच्छे व्यक्ति के रूप में आप पहचाने जाए अगर ऐसे में, तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना गुरु के ही आप भोलेनाथ को, महादेव जी को गुरु मान सकते हैं। पूरी जिंदगी उनको गुरु मान के भी आप भक्ति कर सकेंगे। देखेंगे कि आप जब माला फेरेंगे तो आप माला के जब ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको भक्ति ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगी। लेकिन देवी देवताओं के कार्य में एक लोक कल्याण करने चाहते हैं, आप सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पे गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। बिना गुरु के आपको कुछ भी नहीं करना है। बिना गुरु के आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं और आपको परेशानियाँ भी हो सकती है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको किसी भी प्रकार का आपके मन में अगर सवाल है कोई भी, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं और आपको उस जो नॉलेज है वो आप तक मैं पहुंचा दूं। तो जय माता जी दोस्तों, जय भैरू जी।